कभी मौसम के अकॉर्डिंग या कभी फेस्टिवल की वजह से हम अपने घर पे छोटी छोटी चेंजेस तो करते ही रहते हैं और इसी से घर सच में घर लगता है। और ये सारे काम करने के लिए हमारे पास लाजमी नहीं एक बड़ा बजट हो। हम अपने बजट में रहकर थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने घर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं। वैसे तो हम लेडीज़ बहुत सारे छोटे छोटे से काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिनको करते हुए हमें ऐसे लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो आज वही काम आपके आसान होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वाइट कपड़ा लिया है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के लीव्स बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल लाइट सा ये कपड़ा है, कॉटन का फैब्रिक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको हाथ इसीलिए दिखा रही हूँ कि कलर लग के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब मैंने लिया है ब्लैक कलर का कपड़ा। आपको ब्लैक कलर का कपड़ा चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक ही कपड़ा ले सकते हैं। एक ही कलर के साथ भी ये कर्टेन्स आप बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मैं अपना ये बॉक्स लेकर आई हूँ। इसमें जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी उन सबको मैं निकाल लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इंच टेप निकाला है। तो अब भी ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है ना, इसमें तकरीबन 10 इंच के जितना मैं कपड़ा निकाल दूंगी और जो हमने वाइट कलर रखा है ना इसके साथ मैं लगा के यहाँ पर मैं स्टिच कर दूंगी। तो इसको लगाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरे पास ये जो वाइट कपड़ा है ना थोड़ा कम है। आपके पास लेंथ अगर पूरी है ना तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे ज़्यादा थोड़ा कपड़ा या और कोई शेड भी लगा सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ डिज़ाइनर कर्टेन्स, पर्दे। और इसकी जो लंबाई है ना उसमें ये ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो कपड़ा है ना उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तकरीबन 1 इंच के जितना। और यहाँ पर कुछ इस तरह से अब मैं लगा दूंगी सिलाई। इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो दूसरी तरफ से बिल्कुल ही नीटनेस के साथ लगेगी और उसके साथ साथ धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर एक साइड पे कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको मैंने पलटा है और बस इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और सिलाई में लगा दूंगी। अब बस कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। और तो ये दो मैंने पर्दे बनाए हैं और दोनों की लेंथ और विड्थ मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है। आप आपकी जितनी लेंथ और विड्थ है ना, अगर आप डोर का बनाते हैं या विंडो का बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर शॉर्ट लेंथ के ये कर्टेन्स चाहिए थे और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कपड़ा ही इतना था। अगर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं लंबे बना लेती, लेकिन बस मैंने इसी तरह से इनको रेडी किया है। और बस यहाँ पर ये ब्लैक जो कपड़ा हमने लगाया था ना वो भी लग चुका। सिलाई के साथ साथ आप आयरन ज़रूर किया करें, इससे आपकी सिलाई है ना अच्छी तरह से नीटनेस के साथ लगेगी। और यहाँ पर इसकी जो नीचे की साइड है ना वहाँ पर ये मैंने हेम टेप लगाया है, इसको रिविल टेप भी बोलते हैं। और डबल साइडेड ये होता है चिप्स बुकरम और इस तरह से मैंने इसको सेंटर में रखा है। इसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी और बस यहाँ पर ये स्टिक हो जाएगा। इसको लगाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ना सिलाई के लिए कपड़ा देखें, अक्सर हम जब सिलाई लगाते हैं ना तो कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ना आपकी सिलाई आसानी से लग जाएगी। क्योंकि ये कर्टेन्स में बनाने जा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि ज़रा सा भी कपड़े में झोल वगैरह नहीं रहना चाहिए। और बस यहाँ पर इसको मैंने यहाँ स्टिक कर दिया और उसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा मैं फोल्ड करके और उसके बाद टॉप पे स्टिच लगा दूंगी। काफ़ी वीडियोस में मैंने इस टेप को यूज़ किया है और आपके साथ जब भी शेयर किया है ना तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो ये तो मैंने दराज से लिया है। आपके साथ इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। वैसे जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ साथ साथ लिंक कोई ना कोई मुझसे मांग लेता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है ये टेप, आप ले सकते हैं इसको। और उसके बाद ब्लैक कलर का मैंने फैब्रिक लिया है और इसकी कुछ इस तरह से मैं पीसेस कट करके अलग कर दूंगी। तो ये काफ़ी सारे पीसेस मैंने कट किए हैं और इनकी जो विड्थ है ना वो मेरे पास आ रही है 5 इंच के जितनी। और इसकी जो लेंथ है ना अभी मैंने 10 इंच की गैप देकर कट किया है, बाद में थोड़ा सा हम इसको ट्रिम करेंगे।
अब यहाँ पर एक मैंने कार्डबोर्ड कट किया है और तकरीबन 1.5 इंच के जितनी इसकी विड्थ है, और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा शेप दिया है। और उसके बाद ये जो पट्टियाँ हमने कट की है ना, उसके ऊपर देखें कुछ इस तरह से मैं रखने वाली हूँ। और उसके बाद इसको हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन कार्डबोर्ड के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर आयरन के साथ मैंने हल्का सा मार्क लगा दिया था, अब इसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा दूँगी। मैं बगैर कार्डबोर्ड के भी इसको बना सकती थी, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं ना, तो आप इस तरह से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इसके ऊपर सिलाई ना आए। लेकिन अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सीधी सी सिलाई लगेगी। अब देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको मोड़ा है, और ये जो जॉइंट है ना, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है ना, इसको मैं निकाल दूंगी, लेकिन जॉइंट को मैं सेंटर में रखूंगी। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो शेप है उसको मैं ड्रॉ करूंगी, और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको मुझे कट कर देना है, और उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए ये टिप बेस्ट है। आपके पास अगर इस तरह से कोई कार्डबोर्ड पड़ा है तो उसका रोल ले सकते हैं, नहीं तो पीवीसी का पाइप वगैरह लेकर बस आपको इस तरह से इसको सीधा कर देना है। और अब इनके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी। और इस तरह की स्ट्रिप्स मैंने तकरीबन 15 बनाई थी, और एक मेरे पास बच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने 7 लगाई हैं हर एक पर्दे में। आप चाहें ना तो इससे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैप मैंने दी है ना, वो बहुत ही परफेक्ट थी। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी मैंने बना ली हैं। अब एक और पट्टी मैंने ली है, और इसकी जो विड्थ है ना, वो मेरे पास तकरीबन 4 इंच के जितनी है। अब इसके दोनों साइड से मैं हल्का सा फोल्ड करके उसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी। आयरन करके उसके बाद जब आप काम करेंगे ना, तो यकीन माने आपकी जो सिलाई है ना, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। वैसे हमें ऐसे लगता है ना कि सिलाई नहीं आती है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये जो काम होता है ना, प्रैक्टिस के साथ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आप ना इस तरह से छोटे मोटे काम खुद से घर पे कर लेंगे ना, तो इससे ही आपकी काफ़ी सारी बजट है ना, वो सेव हो जाती है। जैसे अगर हमें बिल्कुल सिंपल सी सिलाई आ जाती है ना, तो सूट अगर हम थोड़ा सा दर्जी ने ख़राब कर दिया है ना, उसकी जो हमारी साइज़ है ना, उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम थोड़े थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। चलो हमें अपना सूट सिलना नहीं आता, लेकिन उसको छोटा या बड़ा तो करना आता है ना। कभी फिट हो जाता है, कभी थोड़ा सा लूज़ हो जाता है ना, तो हम आसानी से कर सकते हैं ठीक अपने घर पे। अब ये जो पर्दा था ना, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। सेंटर में मैंने एक छोटा सा कट लगाया है, और इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ पर देखें तकरीबन 1 इंच की मैंने गैप दी है, और यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप चाहें ना तो किसी पेन वगैरह के साथ भी निशान लगा सकते हैं। मैं अक्सर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेती हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये जो स्ट्रिप थी ना, इनकी कहीं पर कम लेंथ थी, कहीं पर ज़्यादा थी, तो मैंने सारी बिल्कुल 9 इंच की गैप देकर बिल्कुल इनको बराबर कर दिया है। तो इस तरह से सारी जितनी भी मेरे पास थी उन सबको मैंने इक्वल किया है। और सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रिप है ना, उसको मैं सेंटर में जो हमने कट लगाया ना, वहाँ पर रखूँगी। पर्दे की सीधी तरफ और जॉइंट है ना, वो दोनों एक दूसरे से आमने सामने हैं। जॉइंट नीचे की तरफ आएगा, और जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो ऊपर से जॉइंट नज़र नहीं आएगा। तो छोटी सी ये टिप है, अगर ऊपर से जॉइंट नज़र आ भी जाता है ना, तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैंने सेंटर में ये लगाई है पट्टी, और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उनके ऊपर ये पट्टियाँ मैं लगा दूंगी। सबसे पहले तो ये 3 पट्टियाँ मैंने लगाई हैं। अब इन तीनों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ पर देखें कुछ इस तरह से हल्का सा मैंने कट लगाया है। अब सेंटर में यहाँ पर आप 3 भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 लगाई हैं। तो हर एक पट्टी के बीच में तकरीबन 4-4 इंच के जितनी गैप आ रही थी, और बस इस तरह से इनको मैं सेट करूँगी। पिन्स लाजमी लगा लीजिएगा, ताकि ये बिल्कुल इक्वल लगें, बराबर लगें।
पेंस लगाने से पहले भी मैंने इसको देखा और बाद में भी देखें कुछ इस तरह से, जब ये बिल्कुल बराबर हो गई थी ना, तभी मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई थी। अब एक साइड पे मैंने सेट किया है और उसके बाद दूसरी जो साइड है ना, उसको भी मैंने बिल्कुल ही उतनी ही गैप के साथ रखा है और उसके बाद पिन्स भी लगा दी। अब जो लंबाई में पट्टी मैंने कट करके रखी थी और दोनों साइड से हमने हल्का सा इसको फोल्ड भी कर दिया था। अब इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख के और इसके ऊपर एक मैं सिलाई लगा दूंगी। वैसे तो बस सीधी सिलाई लगानी है, लेकिन वीडियो मैंने शेयर की है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप ही जो आप सिलाई लगाती है ना, वो भी वीडियो बनाया करें, उसको बिल्कुल आप स्किप ना किया करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी प्यारी सिस्टर्स हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको हर बेसिक चीज़ समझनी होती है, उनके लिए भी ये वीडियो होती है। और मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो मुझसे भी अच्छी सिलाई या कढ़ाई का काम करती हैं, वो भी देखती हैं। तो सबकी चॉइस है ना, उसको देखना पड़ता है। अब सिलाई लगाने के बाद अब इसकी जो साइड्स है ना, उनको मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। ब्लैक पट्टी के ऊपर दूसरी जो सिलाई है ना, वो मैं बाद में लगाऊंगी। पहले इसकी जो साइड्स है ना दोनों, उनको मैंने कवर किया है ताकि अच्छी तरह से सिलाई भी लग जाए और काम है ना हमारा नीटनेस के साथ हो जाए। तो बस इस तरह से इसकी दोनों साइड्स के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। अब इसकी जो ऊपर वाली पट्टी जो हमने ब्लैक रखी है, उसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। अब बस सिलाई तो हमने लगा दी है। अब ये जो स्ट्रेप्स है ना, उनको हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर जो गैप है ना, बिल्कुल आप एक जितनी रखिएगा, कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। वैसे कम ज़्यादा होगी भी नहीं, क्योंकि हमने इसकी जो लेंथ है ना, बिल्कुल एक जितनी ही रखी है। अब यहाँ पर इस तरह से ये वाइट कलर के जो सिंपल से बटन्स है ना, उनको मैंने रखा है। आप चाहे ना तो इसके ऊपर नॉर्मल सी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बटन्स के साथ और अच्छा लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि इसको ऐसे ही हाथ के साथ बटन लगा लेती हूँ, लेकिन मशीन के साथ ना बटन बहुत ही मजबूती के साथ लगते हैं। मशीन के साथ बटन लगाना बहुत ही आसान है। आपको बस इतना ख्याल रखना होगा, ये जो बटन का होल है ना, वहाँ पर ही टांका लगाना चाहिए और बस इस तरह से ये लग जाएगा। तो दूसरा तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आप देखें मशीन है ना, उसको आप फॉरवर्ड चलाएं फिर रिवर्स चलाएं। एक आप टांका एक होल में लगा के और उसके बाद रिवर्स जब करेंगे ना, तो दूसरे में आना चाहिए। तो इस तरह से भी आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल दो लाइंस की तरह लग जाएगा। और इस तरह से ये सारे बटन्स मैंने लगा दिए थे। तो देखें कितनी आसानी से ये बटन लग रहा है और आराम से इसको आप लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो होल है ना, वहाँ पर ही नीडल आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी इधर उधर हुई तो नीडल टूट सकती है। तो मैंने तो ये तकरीबन 14 बटन थे और सारे मैंने ऐसे ही लगाए थे मशीन के साथ। एक भी बटन मैंने हाथ से नहीं लगाया। अब बस ये बन गया है और इसके अंदर मैंने तो ये वाइट कलर का पीवीसी का पाइप लगाया है। आपके पास कर्टन रॉड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मैंने कोई भी ड्रिल वगैरह यूज़ नहीं की है। इस तरह के ये जो हुक्स हैं जो आपको दराज पे आसानी से मिल जाएंगे, उनको मैंने वॉल के ऊपर इस तरह से किया है स्टिक और बस इसको मैंने लगा दिया। और ये हुक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। और यहाँ पर पहले तो मैंने अपने डाइनिंग एरिया में इनको हैंग किया, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपने बेडरूम में इसको लगाया। वैसे यहाँ पर ये जो सीट है ना रखी होती है, तो जो शॉर्ट पर्दा होता है ना, वही अच्छा लगता है। कर्टेन टाई बनाने के लिए आपके पास इस तरह के सॉफ्ट टॉयज तो होंगे। जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर तो ये लाजमी होते हैं। मेरे पास इसीलिए हैं कि मेरे बच्चों का जो बेबी बैग है ना, उसमें ये लंबी टांगों वाला जो टॉय है ना, ये लगा हुआ था। वही मैंने निकाल लिया था और बेबी बैग मैंने संभाल के एज ए मेमोरी रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने रखा है, क्योंकि ये जो बेबी बैग है ना, मेरा बड़ा बेटा होने वाला था ना, तब मेरे अम्मी और अब्बू लेकर आए थे उनके लिए, तो उन्हीं के अंदर ये था। तो मैंने अभी तक बैग संभाल के रखा हुआ है। तो एक रिबन है ना, उसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ ही स्टिक कर दिया था और इस तरह से आप इसको एज अ कर्टेन टाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके हाथ है ना काफ़ी लंबे हैं,
तो मैंने इस तरह से ना इसको सेफ्टी पिन के साथ लगा दिया था। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो मैग्नेट भी लगाया जा सकता है। मैंने तो इस तरह से इसको सेट किया है, तो अच्छा लग रहा था। दोनों साइड्स पे एक जैसे ही टॉयज होते ना तो और अच्छा लगता। यहाँ पर डिफरेंट थे और यहाँ पर दोनों पर्दों को एक ही टॉय के साथ भी मैंने लगा के देखा, मुझे तो इस तरह से अच्छा लग रहा था। और समर है ना तो इस तरह के बिल्कुल लाइट से शेड अच्छे लगते हैं। पहले भी मेरे रूम में वाइट कलर का कर्टेन लगा हुआ था, थोड़ा सा फट गया था, तो आज मैंने इसको चेंज किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और उसके साथ साथ आपने वीडियो मेरा कहाँ से देखा है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। As the chemicals, they take us higher.